दोस्तों, क्या आप इस पौधे को पहचान रहे हैं? ये है खूबसूरत मेहंदी का पौधा, जिसको इंग्लिश में लॉसोनिया इनर्मिस कहते हैं। और हमारे देश में तो महिलाओं में तो ये पॉपुलर है ही, पुरुषों में भी ये कम पॉपुलर नहीं है दोस्तों। क्योंकि बालों के लिए, बालों को कलर करने के लिए हमारे समझ में इससे बढ़िया कलर, जो कि नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल होता है और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इससे ज़्यादा पॉपुलर और कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जल्दी मिलता नहीं है आजकल। तो मार्केट में इसका पाउडर मिलता है, लेकिन हम जानते हैं कि पाउडर में तो केमिकल होते हैं, और केमिकल वाली चीज़ें लंबे समय तक अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तो ये मेहंदी का पत्ता इससे बढ़िया कंडीशनर करने वाला, बालों को कलर करने वाला, इससे बढ़िया कोई नहीं है। और एक बार बालों को इससे कलर कर लिया जाए तो बड़े ही लंबे समय तक उसकी शाइनिंग, उसका कलर बना रहता है, जल्दी छूटता भी नहीं है। आयुर्वेद में इसको मध्यंतिका कहा गया है, यानी शीतल। अगर इसको सिर पर लगाया जाए तो तासीर ठंडी होने के कारण सिर को ठंडक पहुंचाने वाला है। और अगर तेज़ बुखार हुआ है तो तेज़ बुखार में अगर इसका लेप माथे पर लगाया जाए तो बुखार को उतारने में बहुत ही सहायक है दोस्तों। तो इसको जो है, क्योंकि हमारे देश की महिलाओं में ये बहुत पॉपुलर है, ख़ास तौर से सावन के महीने में तो इसकी भारी डिमांड रहती है, जल्दी मिलता भी नहीं है। तो क्यों ना एक पौधा इसका अपने गार्डन में आप लगा लें। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेहंदी का पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप प्लांट के लवर हैं तो आपके लिए कोई भी पौधा ख़राब नहीं है, किसी भी तरह से ख़राब नहीं है। सभी पौधों के कोई न कोई गुण हैं। तो लोग कहते हैं कि देखिए इसमें कांटे होते हैं, तो कांटे तो होते हैं, ठीक है, लेकिन गुलाब में भी तो कांटे होते हैं, बेल में भी तो कांटे होते हैं, तो क्यों लगाते हैं उसको? तो ऐसी बातें आप सुने और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। इसका बहुत ही गजब का उपयोग है दोस्तों। बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इसको माना गया है। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे जान लेते हैं। त्वचा के तमाम रोगों में, घाव में बहुत फ़ायदेमंद है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण ये फोड़े, फुंसियों, दाद, खुजली को ठीक करने में बहुत ही सहायक है। अगर कहीं पर आपका हाथ वगैरह जल गया हो तो वहाँ पर मेहंदी के पत्तों का आप लेप लगा दीजिए, तुरंत राहत मिलती है। बालों के लिए तो ये बिल्कुल टॉनिक है, बालों को मजबूत बनाता है, रूसी, डैंड्रफ ये सब खत्म करता है। इसमें कोई केमिकल तो होता नहीं है, तो केमिकल मुक्त प्राकृतिक हेयर कंडीशनर के रूप में ये मेहंदी के पत्ते काम करते हैं। शारीरिक गर्मी और सिर दर्द में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों में हाथ पैरों के तलवों पर इसको लेप लगाने से शरीर को की जो अतिरिक्त गर्मी होती है वो शांत होती है। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो सिर में इसका प्रयोग ज़रूर किया करें। नियमित रूप से इसको लगाने से एक तो बालों का कलर अच्छा रहता है, डैंड्रफ वगैरह से मुक्ति मिलती है, और सिर दर्द जो कपारी होती है ना, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। अगर किसी को मुंह में छाले पड़ जाएं तो इसके ताज़े पत्ते को पीस करके और पानी में डाल के इसका कुल्ला करने पर मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। गले में अगर किसी को सूजन है तो उसमें भी इसके पत्तियों के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो मेहंदी के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों, प्रिजुडाइज से लोग ग्रसित होते हैं और कहते हैं कि इसको नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको लगाने से सांप आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सांप को जहाँ आना होगा वो आएगा ही, इसके होने न होने से नहीं होता है। और सबसे बढ़ के ना, किसी चीज़ का आप ये देखिए कि कितना फ़ायदेमंद वो है। अगर वो चीज़ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचा रहा है तो आप उसके साथ नकारात्मक बातें क्यों जोड़ते हैं? इसको बिल्कुल निश्चिंत होकर दोस्तों लगाइए। देखिए, मैंने इसको घड़े में लगाया है और ये लगभग हमारा ये पौधा मुझे तो लगता है कि ये 7-8 साल पुराना हो चुका है। और इसको अब लगाएं कैसे? देखिए, इसमें बीज भी होता है, तो बीज से अच्छा होता है कि इसकी कटिंग लगा लें। इसकी कटिंग अभी देखिए बरसात का समय चल रहा है ना, अगर इसकी कटिंग लगा लिया जाए ना, ज़रा सा बस कट करके मिट्टी में आप दबा दीजिए, इसमें इतनी तेज़ी से रूटिंग आती है कि पूछिए मत। बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाला पौधा होता है। और इसको अगर हम इसकी पिंचिंग करते रहें, ऊपर से पिंच करते रहें,
तो ये खूब घना हो जाता है और पत्तियां भी इसकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी हमने इसमें पिंचिंग नहीं किया है, अब इसमें मैं पिंचिंग करूँगा और पत्तियों का यूज करने के बाद ये जो डालियाँ हैं ना, इसको जगह जगह जब मिट्टी लगा देंगे तो और भी पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इसको जो दोस्तों ज़रूर लगाइए अपने घर में, ख़ास तौर से महिलाओं का तो ये बहुत ही प्रिय है। अब देखिए सावन आने वाला है, तो सावन में हमारे देश की महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी रचती हैं तरह तरह के तरीके से, और एक तरह से उनके सौभाग्य का ये प्रतीक है, पौधा है। तो जो पौधा हमारे देश की महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है, वो नकारात्मक कैसे हो सकता है कि नहीं बात। तो दोस्तों आपने इसके बारे में पूरा जान लिया। इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, कटिंग से लगाइए, कहीं भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए। अच्छा, अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा संशय है तब भी आप इसको लगाइए, कहीं घर के बाहर लगा लीजिए, कहीं पर भी लगा लीजिए, कटिंग लगा दीजिए, बस थोड़ा सावधानी रखिए कि इसको जानवर भी इसकी पत्तियों को खाते नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी बात तो ये है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं ना, तो जानवर नहीं खाते हैं। तो इसलिए जानवरों से भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई भी जानवर इसको टच नहीं करेगा, छोटे बच्चे कोई इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। बस वही लोग इसको टच करेंगे जिनको इनकी पत्तियों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से पत्तियों को ऐसा निकाल लिया जाता है। और दोस्तों अगर इसकी 2-3 पत्तियां रोज़ खाई जाए ना, तो वो भी हमारे शरीर को, हमारे पेट को बहुत ही ठंडक पहुंचाने वाली होती हैं। तो इस तरह से तमाम आयुर्वेदिक गुणों से युक्त इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।